रात का सन्नाटा जब गांव की हर सांस थम सी जाती थी। सुंदरी नदी की लहरें जो दिन में चमकती थीं, रात में एक डरावना राज छिपाए रहती थीं। उस रात चांद की मध्यम रोशनी में नदी के किनारे से एक ठंडी कांपती आवाज गूंजी, बचाओ, कोई है, बचाओ। गांव वाले डर के मारे सहम गए। कुछ बोले, ये भूत है। कुछ ने कहा, नदी का श्राप है। लेकिन 12 साल का लल्लू, एक मछुआरे का बेटा, इस आवाज के पीछे का सच ढूंढने निकला। बरगदा गांव हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा स्वर्ग था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बांस के झुरमुट और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां। गांव के बीच से बहती थी सुंदरी नदी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें सितारे झिलमिलाते दिखते। गांव वाले नदी को मां मानते थे। उनका खाना, पानी, रोजी रोटी सब नदी से ही चलता था। लेकिन रात में नदी का मिजाज बदल जाता। बुजुर्ग कहते, रात को नदी के पास मत जाना, वो बोलती है। कोई कहता, उसने हंसी सुनी। कोई कहता, रोने की आवाज आई। और कुछ ने तो मदद मांगने की पुकार सुनी थी। गांव के एक छोर पर मिट्टी का छोटा सा घर था। यहाँ रहते थे मंगलू, उसकी बीवी सुशीला और उनका बेटा लल्लू। मंगलू मछुआरा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपना जाल उठाता और नदी किनारे चला जाता। घंटों मेहनत करता, मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचने निकल पड़ता। सुशीला घर संभालती, खेत में काम करती और नदी किनारे कपड़े धोने जाती। लल्लू 12 साल का शरारती लड़का, स्कूल से आते ही वो अपने दोस्तों पप्पू, रानी और नन्हा के साथ नदी किनारे खेलने दौड़ पड़ता। लेकिन लल्लू का दिल सबसे अलग था। वो सिर्फ खेलता ही नहीं, गांव के हर दुख सुख में हाथ बंटाता था। मंगलू का काम आसान नहीं था। नदी कभी कभी बहुत उदार होती और जाल मछलियों से भर जाता, लेकिन कई बार जाल खाली रहता। एक सुबह मंगलू ने जाल डाला और मन में हिसाब लगाया, बस आज 7 मछलियाँ मिल जाएं तो लल्लू के लिए नई किताबें और सुशीला के लिए एक जोड़ी चूड़ियाँ खरीद लूंगा। उसने जाल खींचा, लेकिन सिर्फ 3 छोटी मछलियाँ थीं। अरे ये क्या? सुंदरी नदी आज नाराज है क्या? पास ही बैठा था गांव का बुजुर्ग हरिया काका। उसने हंसते हुए कहा, मंगलू, तू तो हर दिन नदी से शिकायत करता है। अरे सुंदरी माता देगी जब उसका मन होगा। तू बाजार जा, मैं तेरा जाल देख लूंगा। मंगलू ने हामी भरी और अपनी मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल गया। लल्लू गांव का सबसे चपुला बच्चा था। स्कूल से लौटते ही वो अपने दोस्तों पप्पू, रानी और नन्हा के साथ नदी किनारे खेलने चला जाता। लेकिन लल्लू सिर्फ शरारतें ही नहीं करता था, उसका दिल बड़ा था। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, भगत चाचा, जिसे सब चोर समझते थे। लोग कहते, भगत चाचा रात में चोरी करता है, लेकिन लल्लू को उनसे डर नहीं लगता था। वो अक्सर भगत चाचा की झोंपड़ी में जाता, उनकी बातें सुनता और उनके लिए खाना या पानी ले आता। एक दिन लल्लू ने देखा कि भगत चाचा अपनी झोंपड़ी में बुखार से तड़प रहे थे। चाचा, आप ठीक तो हैं? भगत चाचा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से बुखार है, कुछ खाया नहीं। लल्लू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। वो घर दौड़ा और सुशीला से बोला, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सुशीला ने भौएं चढ़ाईं। पैसे? क्यों, क्या करेगा? लल्लू ने झूठ बोला, बस एक दोस्त के लिए कुछ चाहिए। सुशीला ने 200 रुपए दिए और लल्लू बाजार की ओर भागा। उसने भगत चाचा के लिए दवाइयाँ, सेब और केले खरीदे। बाजार में मंगलू अपनी मछलियाँ बेच रहा था। ले लो ताजी मछलियाँ, अभी अभी नदी से पकड़ी हैं। पास ही एक फल वाला रमेश अपनी दुकान सजा रहा था। रमेश ने मंगलू को देखकर कहा, क्या मंगलू आज फिर कम मछलियाँ लाया? कल तो रवि भाई ढेर सारी मछलियाँ बेच गया था। मंगलू ने हंसकर कहा, अरे नदी का खेल है, कभी देती है कभी नहीं। लेकिन मन ही मन वो थोड़ा जलन महसूस कर रहा था। लल्लू बाजार में रमेश की दुकान पर पहुंचा। रमेश भैया, मुझे 1 किलो सेब और केले चाहिए। रमेश ने हंसते हुए पूछा, अरे लल्लू, इतने फल, कोई पार्टी है क्या?
लल्लू ने झट से कहा। नहीं, बस पापा को बुखार है, उनके लिए ले रहा हूँ। ये सुनकर रमेश ने फल दे दिए, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। मंगलू तो अभी ठीक ठाक मछलियाँ बेच रहा था, फिर बुखार कैसे? उसी रात गांव में कुछ अजीब हुआ। नदी के किनारे टहल रहे कुछ लोगों ने पानी से अजीब अजीब आवाजें सुनी। बचाओ, कोई है, बचाओ। गांव में डर फैल गया। कुछ ने कहा, ये भूत है। कुछ ने बोले, नदी का श्राप है। लेकिन अंधेरे में कोई कुछ देख नहीं पाया। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मंगलू ने सुना तो चिंता में पड़ गया। अगर नदी में कुछ गड़बड़ है तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उसने सुशीला से कहा। सुशीला ने जवाब दिया, मंगलू तू चिंता मत कर, नदी माता कभी गलत नहीं करती, लेकिन लल्लू को नदी किनारे मत जाने देना। लल्लू जो पास ही खड़ा था ये सब सुन रहा था। उसका दिमाग चलने लगा। नदी में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। लल्लू ने अपने दोस्तों पप्पू, रानी और नन्हा को बुलाया। सुनो, हमें नदी का रहस्य सुलझाना है। रात को चुपके से नदी किनारे चलेंगे। पप्पू डर गया, बोला, अरे भूत निकलेगा तो? रानी ने हिम्मत दिखाई, कहा, लल्लू मैं साथ चलूंगी, लेकिन सावधान रहना होगा। नन्हा जो सबसे छोटा था बोला, मैं भी आऊंगा, पर टॉर्च ले चलो। रात को जब गांव सो रहा था, चारों बच्चे नदी किनारे पहुंचे। चांद की रोशनी में नदी चमक रही थी। अचानक वही आवाज आई, बचाओ, कोई है, बचाओ। लल्लू ने ध्यान से सुना। ये भूत नहीं, कोई इंसान है। चारों ने आवाज का पीछा किया। नदी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक गड्ढा था। गड्ढे में कोई फांसा हुआ था। लल्लू ने टॉर्च जलाकर देखा, वो भगत चाचा थे। चाचा, आप यहाँ कैसे? भगत चाचा ने कमजोर आवाज में बताया, बेटा, मैं रात को कुछ ढूंढने आया था, गलती से इस गड्ढे में गिर गया। 2 दिन से यही फंसा हूँ। लल्लू, पप्पू, रानी और नन्हा ने मिलकर भगत चाचा को बाहर निकाला। भगत चाचा ने बच्चों को सारी बात बताई। बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक वैज्ञानिक था। कई साल पहले मैं इस गांव में सुंदरी नदी के पानी की जांच करने आया था। मुझे पता चला कि इस नदी में कुछ खास खनिज है जो बहुत कीमती है, लेकिन कुछ बदमाशों ने मुझे चोर कहकर बदनाम कर दिया। मैं चुपके नदी की जांच करता रहा, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ। लल्लू ने कहा, चाचा, अब आप चिंता मत करो, हम गांव वालों को सच बताएंगे। लेकिन पप्पू ने चेतावनी दी, लल्लू, अगर उन बदमाशों को पता चला कि भगत चाचा जिंदा है तो वो फिर कुछ करेंगे। लल्लू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक प्लान बनाया। लल्लू ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने भगत चाचा को सामने लाया और सारी बात बताई। पहले तो गांव वाले भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी भगत चाचा ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला जिसमें नदी के खनिजों की जांच की रिपोर्ट थी। उसने बताया, बेटा, अगर गांव वाले मिलकर इस खनिज का इस्तेमाल करें तो गांव की गरीबी दूर हो सकती है। गांव वालों के होश उड़ गए। लेकिन तभी गांव का एक बड़ा व्यापारी कालिया और उसका साथी रघु पंचायत में घुस आए। ये सब झूठ है, भगत चोर है। कालिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लल्लू को शक हुआ। उसने देखा कि कालिया के हाथ में एक पुराना लॉकेट था जो भगत चाचा की जेब से गायब था। लल्लू ने हिम्मत दिखाई और बोला, कालिया जी, अगर भगत चाचा चोर है तो आपके पास उनका लॉकेट कहाँ से आया? गांव वाले चौंक गए। कालिया घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। रघु ने सच उगल दिया। कालिया और उसका गैंग सालों से नदी के खनिज चुरा रहा था और भगत चाचा को बदनाम करके गांव से भगाने की साजिश रची थी। पंचायत में कालिया और उसके गैंग को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत चाचा को गांव का सम्मान मिला। नदी के खनिजों की जांच शुरू हुई और गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई। मंगलू और सुशीला को अपने बेटे लल्लू पर गर्व हुआ। रमेश, जो लल्लू को पेटू समझता था, ने माफी मांगी और उसे ढेर सारे फल गिफ्ट किए। लल्लू ने भगत चाचा से कहा, चाचा, अब आप अकेले नहीं रहोगे, हमारे साथ रहो। भगत चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लल्लू को गले लगाया और बोले, बेटा, तूने ना सिर्फ मेरा सम्मान बचाया बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी दी।
सुंदरी नदी का रहस्य अब गांव की उम्मीद बन गया। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनने लगीं। लल्लू और उसके दोस्त अब नदी किनारे सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि गांव की नई कहानी लिखने के सपने देखने लगे।